ओके, नमस्ते एवरीवन। तो आप सबको स्वागत है हमारे योगा स्किल क्लास में। तो सभी सुखासन इसको बोलते हैं, ऐसे बैठ जाएं या नहीं तो एक पैर को आप ऊपर कर सकते हैं, दोनों हाथ को ऐसे ज्ञान मुद्रा में कर लीजिए और घुटने के ऊपर रख लीजिए। तो हम जैसे आप सब जानते हैं, योग जो है हमारे कई पूर्वजों का दान है हमारे। तो जो योग का शास्त्रों के हिसाब से जो हमें दान दिए हैं वो है पतंजलि, महर्षि पतंजलि, जिन्होंने हमें योग सूत्र, एक जो योगा टेक्स्ट बुक है, जो बेसिक योगा टेक्स्ट बुक है, वो हमें प्रदान किए हैं, जिसको पढ़ने से आपको योग के बारे में अच्छे से जानकारी मिलेगा। तो हम उनको प्रणाम करते हुए आज का क्लास का शुभारंभ करेंगे। यहाँ पे प्रार्थना लिखा हुआ है, तो आप जिनको पता है वो आंखें बंद करके करेंगे, जिनको नहीं पता है आप देख देख के आप मेरे पीछे पीछे गाएंगे। ठीक है, दोनों हाथ ऐसे रख लीजिए, आंखें बंद कर लीजिए। पहले 3 बार हम ओम का जप करेंगे, फिर प्रार्थना करेंगे। मंद मंद मुस्कुराहट के साथ, कोई हलन चलन नहीं, बिल्कुल शांत चित्त हो जाए। बोथ फिजिकली एंड मेंटली अपने आप को तैयार करें। लंबे गहरी श्वास ले, पुनः श्वास लीजिए। अंतिम बार श्वास लीजिए। योगेन चित्तस्य पदेन वाचां मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोतं प्रवरं मुनीनां पतंजलिं प्राण अंजलिरानतोस्मि। ओम शांति। शांति। Now join your both the palms, दोनों हाथ जोड़ लीजिए। मन ही मन पतंजलि को प्रणाम करें। दोनों हाथ को आपस में रब करें। दोनों हथेली को आंखें के ऊपर रखें। Put your both the palms on your eyes, little bit massage your eyes, your face. With few blinking, slowly open your eyes and come back once again. सभी को नमस्कार, सभी को स्वागत। Clap for yourself. तो आज हम थोड़ा सा चर्चा करेंगे। तो योग जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आप सब ने इसको चूज किए हैं, तो बहुत ही आप लोगों को स्वागत है। तो हम पहले चर्चा करेंगे कि हम योग में क्यों आते हैं और इसका आउटकम है, योगा करने से हमें क्या लाभ मिलेगा और ये हमारे जीवन में कैसे ट्रांसफॉर्मेशन लाता है। और हम बात करेंगे कि जीवन में क्या प्रायोरिटीज़ होना चाहिए। और हम बात करेंगे कि आपके एजुकेशन में योग का क्या रोल है, क्योंकि आजकल आप देख ही रहे हैं NEP 2020 में योग को हम करिकुलम में ऐड कर रहे हैं, जैसे आज है वैल्यू एजुकेशन। और वैल्यू एजुकेशन का क्या रोल है हमारे लाइफ में, खासकर आप जैसे यूथ हो। तो हम देखते हैं कि योग क्यों हमारे लाइफ में आता है। सबसे पहले हम थोड़ा डिस्कस करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे
योग हमारे जीवन में आता है, हम योग में आते हैं, पहला कारण है कहीं ना कहीं पेन होता है ना। किसी को फिजिकली पेन होता है, किसी को मेंटल सफरिंग होता है। आर यू एग्री विद मी? दूसरा कारण है हम योग में आते हैं आउट ऑफ पैशन, है ना। कई लोग होते हैं जिनको कुछ करना है, जैसे कैरियर बना, जैसे हम आपके सामने खड़े हैं, हम योग में पढ़ाई किए हैं, हम आज पैशन हो गए कि हम इसको कैरियर में लिए और हमने पीएचडी किए और आपके सामने अभी पढ़ाई कर रहा है, खुद भी पढ़ रहे हैं और आपको पढ़ा रहे हैं। साथ साथ में हमारा अपना भी प्रैक्टिस हो रहा है, हमारे भी साधना हो रहा है और आप लोगों का साधना में भी, आप लोगों का जर्नी में भी हम इसको लेके जा रहे हैं। तीसरा एक कारण है कुछ लोग आते हैं आउट ऑफ लव। ये थोड़ा हायर स्टेज के लोग होते हैं जो योग को ये समझते हैं कि योग से हमें एक, जैसे हमारे अंदर में कई बार जिज्ञासा होता है कि सत्य क्या है ना, ट्रूथ क्या है, जीवन के बारे में जानना है। जैसे कई लोगों का जानने का मन होता है कि हम पैदा होने से पहले कहाँ पर थे। जैसे कई लोग मर रहे हैं, मृत्यु के बाद कहाँ जाते हैं। कई बार सिचुएशन सेम है, लोग सेम ही आपके सामने हैं, लेकिन कई बार आप दुखी हो जाते हो। कई बार कोई नहीं है फिर भी आप सुख में जीते हो। तो ये सुख दुख क्या होता है, हमारे मूड क्यों चेंज होता है नहीं। तो ये सब जानने के लिए लोग योग में आते हैं आउट ऑफ लव, आउट ऑफ क्यूरियोसिटी, है ना, जिसको आप जिज्ञासा बोलते हैं, सत्य जानने के लिए। और वो प्रेम करते हैं, उनको चाहे आप पैसा मिले ना मिले, है ना, उनको अच्छे परिवेश मिले ना मिले, वो योग कभी छोड़ते नहीं हैं। लेकिन आजकल कई लोग हम देखते हैं योग में आते हैं खुशी होके, लेकिन बहुत कम दिन रुकते हैं। जब उनका, जैसे मान लीजिए कोई आया था, कमर दर्द था, कमर दर्द ठीक हो गया, वो चले गए। कुछ लोग आते हैं जैसे, है ना, थोड़ा सा स्लिम ट्रिम होने के लिए, थोड़ा सा वेट लॉस हो गया, स्लिम ट्रिम हो गया, वो चले गए। लेकिन ये जो कैटेगरी के लोग होते हैं आउट ऑफ लव जो आते हैं, उनको पता है कि हम शरीर से ऊपर है। हमारे अंदर 3 इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, हमारे शरीर, हमारे मन और हमारे सोल या आत्मा। तो ये तीनों को मिलाने के लिए योग मदद करता है, तो इसलिए वो आउट ऑफ लव में आते हैं। सो एनी मीन्स, चाहे आप पेन लेके आओ, चाहे पैशनेट हो के आओ, चाहे आप प्रेम से आओ, आपको कुछ ना कुछ जीवन में मिलता है। क्या मिलता है? अगर आप पेन में आए हो तो आपको प्लेजर मिलता है। जैसे दर्द लेके आए थे, योग करोगे तो दर्द खत्म हो जाएगा। अगर कोई पैशनेट हो के आए, ये करूँगा, लाइफ में अचीवमेंट करूँगा, कुछ करके दिखाना है नहीं, तो उसको हार्मोनी मिल जाता है, धीरे धीरे वो बैलेंस में आ जाता है ना। जो भी अचीवमेंट, जो भी उसका इच्छाएं हैं, वो धीरे धीरे पूरा होने लगता है ना। जैसे कई लोगों का मन दुखी रहता है, उनका मन धीरे धीरे शांत होने लगता है, अपने अचीवमेंट अच्छे से कर पाते हैं। और जो प्रेम से आए थे उनको धीरे धीरे मोक्ष या लिबरेशन उनको मिलता है, दे कैन गेट द फ्रीडम। सो आप लोग चाहे किसी भी चीज़ों से आप आए हो, चाहे आप सब देख लीजिए आप किस कारण से आए हो, कौन सा, पहला, दूसरा या तीसरा। ज़्यादातर हम लोग जब शुरुआत करते हैं तो पहले में आते हैं, आउट ऑफ पेन, ना। किसी को फिजिकल सफरिंग होता है, किसी का मेंटल सफरिंग। आप सब यंग हो, मैं भी फिजिकल आप सफ़र नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मेंटली डिस्टर्ब, खासकर आज के टाइम में, है नहीं। हमारा मन सब, हाँ, दिल दे चुके सनम, है नहीं, हम किसी को मन दे दिए, है ना, कोई मन तोड़ के चला गया, है नहीं। तो ये सब चीज़ें जो हैं मेंटली आपको डिस्टर्ब, या नहीं तो कैरियर का प्रेशर, है ना, कैसे जॉब मिलेगा, ये पढ़ाई कर रहा हूँ, ये ठीक है या नहीं, ऐसे कई सारे चीज़ों से आपका मन अभी विचलित है। तो ये सब चीज़ों के लिए आप आए हैं, तो आपको प्लेजर मिलेगा और धीरे धीरे अभ्यास बढ़ाएंगे तो धीरे धीरे आपके अंदर हार्मोनी आ जाएगा। और ऑफ कोर्स अगर और अच्छा साधना करेंगे तो आपको फ्रीडम मिलेगा। लिबरेशन का मतलब नहीं है कि छोड़ो घर द्वार चलो हरिद्वार, है ना, सब कुछ छोड़ छाड़ के चले जाएंगे। छोड़ना है आपके हृदय में, आपके मन में जितने सारी बुराइयां हैं, जितने सारे, जैसे आपके अंदर लेजीनेस होता है, आपके अंदर घृणा होता है ना, दूसरे के प्रति दया नहीं है, तो ये सब चीज़ों को दूर कराना लिबरेशन था। लिबरेट मीन्स यू विल बी फ्री फ्रॉम द ऑल काइंड्स ऑफ मैटेरियल अटैचमेंट। जितने सारे बंधन होता है जो हमें रोक देता है
है ना। जैसे आप प्रोग्रेस करना चाहते हो, आप सब क्राफ्ट्स देखे ना, केकड़ा है ना, उनके ऊपर ढक्कन नहीं लगा जाते, पता है ना। जब उनको लेके आते हैं जैसे बकेट में, मान लीजिए 50 क्राफ्ट्स को उसके अंदर रख दिया, उसके ऊपर ढक्कन नहीं लगाने का जरूरत होता है। क्यों पता है? एक अगर ऊपर उठ रहा है, 2-4 बोले ये कहाँ जा रहा है, वो उसको खींच के नीचे ले आते हैं। तो हमारा मेंटलिटी जो है मोस्टली हम क्या चाहते हैं, ऊपर कोई अगर बढ़ गया तो हम खींच ले। एक्चुअली ये हमारा स्वभाव नहीं है, ये पशु स्वभाव होता है हमारा। एक्चुअली जो ह्यूमन होते हैं, जो इंसानियत होता है, उसमें हम प्रेम से सब लोगों को लेके आगे बढ़ते हैं। और आप देखिए, जब अकेला दौड़ते हो तो आप कुछ दिनों के बाद थक जाओगे, लेकिन आप ग्रुप में कोई काम करो, पता ही नहीं चलेगा कब आप उस कामयाब में पहुंच जाते हो, है ना। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, इस घर को साफ करना है, इस रूम को साफ करना है, मैं एक को बोलूँगा यू हैव टू क्लीन ऑल दिस रूम। अब आज करोगे, कल करोगे, कुछ दिनों के बाद बोलोगे सर थक गया मैं और नहीं कर पाऊँ। लेकिन आप 4-5 लोगों का, मैंने मान लिया आपको कुछ सेवा दे दिया, आप लोग 4-5 लोग मिल के करिए, क्या आपको ज़्यादा कष्ट होगा? इस कर्नर को आप साफ कर लोगे, उस कर्नर को वो साफ कर लेंगे, 4-5 लोग मिल जाओगे बड़ी आसानी से, और प्रेम भी बढ़ता है। आपको पता है, जब हम मिल के काम करते हैं, एक दूसरे का टैलेंट को पहचान पाते हैं, साथ साथ में हम ग्रो भी करते हैं। जैसे मान लीजिए आपको कुछ पता नहीं है, जब वो कर रही है तो आप उनसे सीख जाओगे। उसी तरीके से आपको कुछ पता नहीं है, जब वो कर रहे हैं तो आप उनसे सीख जाओगे। सो इट्स लाइक ए म्यूचुअल। कभी ऐसा महसूस किए हैं ना? स्कूल में आप जरूर कुछ है ना, जैसे रेड क्रॉस का काम होता है, एनसीसी का होता है, स्काउट गाइड्स में होता है, तो उसमें आप देखे होंगे। तो ये सारे चीज़ें आपको योग में आपको धीरे धीरे पता चलता है। तो ट्रांसफॉर्मेशन विल हैपन। आप किसी भी बहाने में योग में आ गए हो, यू आर लकी, एंड डेफिनेटली इफ यू प्रैक्टिस रेगुलर यू विल गेट सम चेंजेस इन योर लाइफ, एंड दैट टू बी पॉजिटिविटी। ठीक है ना। और योग हमें ट्रांसफर करने में कैसे मदद करता है वो हम थोड़ा देखते हैं। योग को हम कहते हैं आर्ट ऑफ लिविंग, है ना। मेरे पीछे बोलिए, जीवन जीने की कला। सब लोग बोलिए, अभी हम जी तो रहे हैं, लेकिन अभी हम सही ढंग से नहीं जी रहे, है ना। जैसे कोई काम कर रहा है, जैसे आप सब आजकल देखिए, जैसे आप कोई जॉब करने के लिए जाता है, खुशी से जाता है, काम करना है इसलिए जा रहा है, मंथ एंड में बस सैलरी को ढूंढ रहे हैं। आप मम्मी पापा को देखिए, वो भी काम कर रहे हैं, आपके लिए खाना बना रहे हैं, आपको यूनिवर्सिटी ला के छोड़ रहे हैं, आपके लिए सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन क्या दुखी होके करते हैं? आउट ऑफ लव, और उससे उनको खुशी मिलता है। When you learn the art of living, जीवन जीने की कला जब आप सीख जाओगे, आपको हर काम में खुशी मिलेगी। तो योग में यू लर्न द स्किल। एक होता है काम कर लेना, दूसरा होता है काम को सही ढंग से करना। एक एग्जाम्पल और लेते हैं, जैसे टाइपिंग करना, एक पेज का टाइपिंग करना, एक लेटर आपको लिखने के लिए हमने बोल दिया। अगर आपको टाइपिंग अच्छे से आता है, यू आर एक्सपर्ट इन टाइपिंग, एक पेज लिखने में, क्या आपको कष्ट होगा? क्या आप दुखी होंगे? आप बोलेंगे ओके सर आई विल नाउ टाइप। वहीं पर अगर मान लीजिए आपको कंप्यूटर आता ही नहीं, और टाइपिंग तो आपको पता है, ढूंढ ढूंढ के मारे, A-C-B ढूंढ के, एक पेज लिखने में, एक लेटर लिखने में पूरा हाफ एन आवर चला जाएगा, या कभी कभी आधा दिन भी चला जाएगा, उसमें भी कई गलतियां निकल जाएगा। यस और नो? सो स्किल का मतलब होता है जो काम करोगे उसमें फोकस होके करोगे तो आप एक्सपर्टाइज हो जाओगे। सो अगर योग में कोई अगर डॉक्टर आता है, सो ही कैन बिकम ए गुड डॉक्टर। कोई फिजियोथेरापिस्ट आएगा, ही विल बिकम गुड फिजियोथेरापिस्ट। कोई इंजीनियर आएगा, ही कैन बिकम गुड इंजीनियर। कोई टीचर आएगा, ही कैन बिकम ए बेटर टीचर। कोई स्टूडेंट आएगा, ही कैन बिकम ए बेटर स्टूडेंट, है ना। धीरे धीरे आपका स्किल बढ़ेगा। अभी हमारे पास स्किल क्यों नहीं बढ़ रहा है? वी आर नॉट बिकमिंग फोकस।
वी नॉट अंडरस्टैंड द वैल्यूज। जैसे वही कंप्यूटर हम खोलते हैं, लेकिन हम कंप्यूटर खोलते हैं, कुछ लोग आप देखे होंगे कंप्यूटर में पूरे दुनिया के बारे में पता कर लेते हैं, और वहीं पे हम कंप्यूटर खोल के रील्स चलाते 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 शाम हो जाता है, पता ही नहीं चलता है क्यों खोला था मैं। आजकल मोबाइल देखिए, मोबाइल का डेवलपमेंट क्यों हुआ था, ये डिस्कवर क्यों हुआ था कि हम दूर में रहते हुए लोगों के साथ कनेक्ट कर पाएँ, उनको मैसेज दे पाएँ। लेकिन हम दूर पे मैसेज अभी नहीं दे रहे, पास में बैठे हैं। हमने दिल्ली में थे, एक बार मेट्रो में जा रहे थे, हम देख रहे थे 4 दोस्त बैठे हैं, एंट्री के टाइम में बस हेलो कर दिए, उसके बाद बैठ गए और वो अपना साइड फ़ोन देख रहा है, वो उसमें देख रहा है, चलो, और स्टॉपेज कई बार निकल जाता है, उसको क्या हो गया, फिर स्टॉपेज चला गया। मीन्स वी आर यूजिंग द फोन नॉट फॉर द राइट कॉज। कहीं ना कहीं हम जिसके लिए वो खरीदे थे, जिसके लिए उसको यूज करने के लिए लाए थे, भूल गए। तो योग जब करेंगे, यू विल बी कॉन्शियस एंड यू विल अंडरस्टैंड द स्किल, हाउ आई कैन यूज इट प्रॉपरली, हाउ आई कैन डेवलप माई लाइफ। तो पहला योग आपको सिखाता है आर्ट ऑफ लिविंग, जिससे आपका परिवर्तन होना शुरू हो जाता है। दूसरा है साइंस ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन। कैन यू रिपीट? आत्मविज्ञान, अपने बारे में अच्छे से जानना। अपने बारे में क्या जानेंगे? हमारे पास 2 चीज़ें हमेशा होता है, एक है आपका स्ट्रेंथ, दूसरा क्या है आपका वीकनेस। ऐसे कोई यहाँ पे पूरा स्ट्रेंथ में, नो वीकनेस, कोई है ऐसा? या कोई ऐसा सर मेरा तो सब कुछ वीकनेस, कोई स्ट्रेंथ है ही नहीं। भगवान हम सबको पैदा किए हैं कुछ ना कुछ अच्छे टैलेंट या क्वालिटी दे के। आर यू एग्री विथ मी? कुछ लोग उसको पहचान पाते हैं, उसको परख लेते हैं और उसको ऐसे डेवलप कर जाते हैं, वो उसको आप सक्सेसफुल मानते हो। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको पता नहीं हो पाता उनके अंदर क्या स्ट्रेंथ है, और उनको लगता है कि हम फेल्योर हो गए। ये सक्सेस और फेल्योर जो है ये एंड नहीं है। सक्सेस इज द पाथ, द प्रोसेस। कितना आपने अच्छे काम किए। कई लोग बस ताली बजाते हैं जब कोई मेडल मिलता है, कब अचीवमेंट मिलता है, और बोलते हैं वाओ ही इज सक्सेसफुल। उसको पूछ के देखिए, ही इज नॉट एंजॉइंग विद दैट मेडल, ही इज एंजॉइंग कितने कष्ट करके उसको मिला था। हमने, मेरा एक स्टूडेंट थे दिल्ली में, वो IAS कंप्लीट किए, तो मैंने उनको पूछ रहा था, वो जब अपने बारे में बता रहे थे आंखों से आंसू आ रहा था। शी वॉज टेलिंग, सर मैं ये जो अचीवमेंट, मुझे अभी विश्वास नहीं हो रहा है। तो मैं बोला कि आंसू क्यों आ रहा है? ना सर खुशी से, कितना कष्ट मैंने किया, कितना कष्ट मेरे पेरेंट्स ने किए थे, वो उसको याद करके खुश हो रहा है। और हम किसको देख के खुश हो रहे हैं? तो उसका अचीवमेंट देख के। सो सक्सेस इज द पाथ, इज द प्रोसेस। सो इफ यू अंडरस्टैंड योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, यू कैन वर्क ऑन दैट। सो योग में जब आओगे, जैसे हम आपको आसन सिखाएंगे, आपको प्राणायाम सिखाएंगे, आपको मेडिटेशन सिखाएंगे, तो आसन जब करोगे आपको पता चलेगा कि मेरा बॉडी कितना बेंड कर रहा है, कितना स्ट्रेच कर रहा है, मेरा बॉडी अभी हेल्दी है या नहीं। तो आपको पता चलेगा अब मेरा बॉडी इतना वीक हो गया है, लेट मी वर्क ऑन दैट। जैसे कमी अगर आपको कभी पता नहीं चलेगा, क्या आप सॉल्यूशन निकाल सकते हैं? जैसे किसी डॉक्टर के पास आप जाओगे और वो डायग्नोसिस नहीं करेगा, क्या आप उससे मेडिसिन लोगे? क्या आपका हेल्थ ठीक होगा? सो डायग्नोसिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो व्हेन यू प्रैक्टिस योगा, स्लोली यू विल डिस्कवर योर ओन स्ट्रेंथ, कि मैं ऐसा हूँ, मेरा वॉइस अच्छा है, मेरा हेल्थ अच्छा है। जैसे बॉयज़ होते हैं, बॉयज़ को पता चलता है कितना स्ट्रेंथ है। ऐसे वीकनेस, क्योंकि वीकनेस के ऊपर जब काम करोगे तो धीरे धीरे आपका स्ट्रेंथ बढ़ेगा, और स्ट्रेंथ बढ़ जाएगा। आप सबको पता है, जो जितना हेल्दी है, जो जितना स्ट्रांग है, सक्सेस उसका ज़्यादा है या कम है? और स्ट्रेंथ अगर कम है, वीकनेस ज़्यादा है, तो सक्सेसफुल ज़्यादा है या फेल्योर ज़्यादा है? आर यू एग्री विथ मी? डू यू वांट टू नो अबाउट योर ओन स्ट्रेंथ एंड वीकनेस? So yoga is the way to teach you or to make you realize
where is the your strength and weakness. And third, which is very very important, the usefulness of yoga. Now अभी जो दुनिया में हम देख रहे हैं, योग को लोग कई तरह से यूज कर रहे हैं, और योग का नाम दे के हम आजकल कई सारे दूसरे चीज़ों को मिक्स कर दिए. थैंक्स टू आवर प्राइम मिनिस्टर, अभी अभी इंटरनेशनल योगा डे हम सेलिब्रेट किए. सब लोग योग के पीछे अभी दीवाना हो गए, देश विदेश में सब योग करना चाह रहे हैं. लेकिन कहीं ना कहीं जब ज़्यादा लोग आ जाते हैं, जब लोग इसको करते करते कुछ शॉर्टकट ढूंढ लेते हैं. क्विक, एवरीथिंग क्विक, है ना. जैसे अभी हम खाना बना के नहीं खाना चाहते हैं, क्विकली ऑर्डर कर दे जोमेटो में और खाना आ जाए. जो क्विक करते हैं ना, कहीं ना कहीं हम फिर वहाँ पे कुछ गलती कर देते हैं. तो योग अभी यूज करना हम भूल गए हैं, और सबको अगर एक ही तरह यूज कराने देंगे तो कहीं ना कहीं गलती होता है. तो आइए हमें भी जानते हैं कि योग को कैसे हम यूज करेंगे. सबसे पहला, योग को हम आज प्रिवेंशन यूज करना चाहिए, है ना. आप सब सुने हैं प्रिवेंशन इज, तो प्रिवेंशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. हमारे लाइफ में जब हम तबीयत खराब हो जाते हैं तब डॉक्टर के पास जाते हैं. कोई आप यहाँ पे हो जो पहले जाते हो, डॉक्टर थोड़ा बताइए ये रोग क्यों होता है, अगर हमें हो जाएगा तो हम क्या करना चाहिए. पहले तो डॉक्टर के पास इतना टाइम, अभी आजकल प्रेस्क्रिप्शन भी दे रहे हैं, आपकी शक्ल भी नहीं देखते, बस लिख दिए और दे दिए. ऑफ कोर्स दे हैव ए, और गवर्नमेंट में तो लंबा लाइन लगा रहता है, उनका कोई दोष नहीं है, चाह कर भी नहीं कर पाते हैं, बहुत सारे पेशेंट को डील करते हैं. बट एनीवे, प्रिवेंशन के लिए हम ज़्यादा नहीं सोचते, इसलिए वो हमें बताते भी नहीं है. अगर आप पूछने लगोगे, जैसे जुकाम हो रहा है, अभी जैसे बारिश हो रहा है, अगर आप वेदर के बारे में आपको अगर प्रिकॉशंस लेके चलोगे, जैसे हमारे आयुर्वेद में कहते हैं कि ऋतुचर्या, ऋतु के अनुसार, जैसे सीजन होता है ना, बारिश में क्या खाना चाहिए, कैसे रहना चाहिए, गर्मी हो रहा है वहाँ पे कौन सा सब्जी खाना चाहिए, कौन सा नहीं खाना चाहिए, ये सब चीज़ें अगर आप जान लोगे, यू विल बी हेल्दी. So prevention is very important. So yoga can be a best medicine as a preventive medicine. कुछ गोली नहीं खाना पड़ेगा आपको, 4 आसन, आसन का गोली, प्राणायाम का मेडिसिन, मेडिटेशन का मेडिसिन, इस तरीके से आपको छोटा छोटा कैप्सूल की ओर आपको लेके प्रिवेंटिव मेजर यूज करना है. तो जितना आप प्रिवेंशन करेंगे, जैसे कई लोगों का आपका एज के हिसाब से ग्रोथ होता है, कई लोगों का अच्छे बॉडी डेवलपमेंट नहीं होता है, जैसे थायराइड का जिनका प्रॉब्लम होता है, पैराथायराइड ग्लैंड्स एक्टिव नहीं होता है, अब देखोगे उनका बॉडी का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट रुक जाता है. कम उम्र में बहुत बड़े बड़े दिख रहे, दाढ़ी मूंछ आ गया, लेकिन मैच्योरिटी नहीं आता है. कुछ लोगों का जैसे स्पाइनल डिसऑर्डर हो रहा है, उसको पता ही नहीं चलता है कि करे क्या, डॉक्टर को जाके दिखा रहे हैं, वर्टिब्रा में गैप हो गया, स्लिप डिस्क हो गया, होता है नहीं होता है. इसका सॉल्यूशन आपका लाइफस्टाइल में है. आप जितना अपना लाइफस्टाइल अच्छा करेंगे, जितना आपका पोस्चर को करेक्ट करेंगे, आपका खान पीन को करेक्ट करेंगे, आप जितना रेस्ट प्रॉपर करेंगे, जितना अच्छे वर्कआउट करेंगे, तो आप हेल्दी रहेंगे. लेकिन हम इसको सबको छोड़ के मेडिसिन के पीछे रह जाते हैं. यू शुड अंडरस्टैंड, मेडिसिन इज फॉर शॉर्ट टर्म बेनिफिट्स. मेडिसिन खाओगे कुछ समय के लिए, आप जो आपको क्रॉनिक डिजीज़ है, या जैसे कोई भी आपको एकदम से सडन कुछ प्रॉब्लम हुआ, उसको क्योर करने के लिए मेडिसिन ठीक है. लेकिन लंबे समय के लिए, जैसे जुकाम अभी पूरा नाक बंद है, या खांसी हो रहा है रुक नहीं रहा है, तब आप मेडिसिन लेके उसको ठीक कर. लेकिन कल को फिर नहीं होगा, कोई गारंटी है? तो क्या करेंगे, फिर मेडिसिन खाएंगे. और आप सब जानते हैं मेडिसिन का साइड इफेक्ट है या नहीं है. जितना खाओगे उतना आपका शरीर डैमेज करता है ना. जैसे मेरा बेटा कई बार बोलता है, नाउ मस्कीटोज आर मेकिंग अस प्रॉब्लम. पहले ऑल आउट लगा दो, या थोड़ा सा घर पे कुछ धूप अगरबत्ती लगा दो, तो मस्कीटो नहीं आते थे. अभी वो ज़्यादा स्ट्रांग हो, क्या ऑल आउट, तुझे मैं ऑल आउट कर दूंगा,
है ना। मॉस्किटो आजकल वो बिल्कुल बलवान हो गए, क्यों? उनको ये सब फर्क नहीं पड़ रहा है, क्यों? केमिकल्स बॉडी में इतना रिएक्ट कर चुका है, इतना वो हैबिचुएटेड हो गए। हम लोग भी ऐसे ही है ना, अभी आप यंग हो लेकिन ओल्ड एज लोगों को देखिए, खाने से पहले 4-5 गोली जैसे लड्डू खा रहे, मिठाई खा रहे, है नहीं? हाँ, उड़िया में बोलते मूढ़ी खाओ, है ना। क्यों ऐसा हो रहा है? बिकॉज दे आर नॉट टेकिंग द प्रिवेंटिव मेजर। सो योग कैन यूज एज ए प्रिवेंटिव मेजर। सुबह सुबह अगर आप योग करेंगे, आप देखोगे आपका इम्यूनिटी बढ़ता है। जितना आपका इम्यूनिटी अच्छा होगा, जैसे अभी कोविड-19 हुआ था, आई वॉज इन चाइना, और इतना लोग डर रहे थे, मैं भी डर रहा था, ऐसा नहीं है, बट आई वॉज सो लकी, हमें एक बार भी कोरोना नहीं हुआ था। इट मे मेक मी फील प्राउड टू बी योगा प्रैक्टिशनर, क्योंकि योग करने से आप प्रिवेंटिव मेजर ले सकते हो, आपका इम्यूनिटी अच्छा रहता है ना। तो आप योग को यूज कर सकते हैं एज ए प्रिवेंशन। दूसरा है योग कैन यूज एज ए थेरेपी। अगर गलती से मान लीजिए किसी को कुछ डिजीज हो गया है, अब हो गया तो उसको क्या करेंगे? क्यों ऐसा हुआ? तूने नहीं खा रहा था अच्छे से, तूने एक्सरसाइज नहीं किया इसलिए तुम्हें हो गया, ऐसे गाली करेंगे तो चलेगा क्या? हम उसको थेरेपी यूज कराएंगे, क्योंकि गलती सबसे होता है, तो हम उस गलती को सुधारने के लिए थेरेपी देके, उसको ट्रीटमेंट देके, योग का अच्छे से यूज करा के एक बार क्योर करा देंगे, फिर हम उसको प्रिवेंशन में ले जाएंगे। समझ में आ रहा है? तो योग थेरेपी जब करते हैं, तो जैसे कॉमन क्लास में हम क्लास करते हैं, आपको प्रैक्टिस कराते हैं, उनको ऐसा नहीं कराना है। उनके लिए अलग से एक प्रोटोकॉल बनाते हैं हम लोग, और उसके ट्रीटमेंट की तरह हम यूज करते हैं। तीसरा है योग यूज एज ए प्रमोशन। जैसे मान लीजिए आपका कोई बीमारी नहीं है, या आपने योग प्रैक्टिस करके तबीयत वगैरह सब कुछ ठीक हो गया, क्या आप चुप बैठेंगे? अपने फ्रेंड्स को बताएंगे ना, आप अपने फैमिली को बताएंगे ना कि योग करो, तो दैट इज कॉल्ड प्रमोशन। प्रमोशन मतलब प्रचार करना है, लोगों को बताना है, क्योंकि जब हम सुख रहेंगे और दूसरे लोग दुखी रहेंगे, तो आपका सुख जीवन हमेशा सुखमय नहीं रहेगा। अगर आप और आपके पड़ोसी सब मिल के खुश है, तब आपका जीवन ज़्यादा सुखमय होगा। फॉर एग्जाम्पल, आपने कुछ है ना स्पोर्ट्स खेल के, कुछ इवेंट, जैसे आप कई ओलंपिक वगैरह खेल के आते हैं, उन्होंने मेडल लेके आए, और घर पे सेलिब्रेट करने के लिए कोई नहीं जा रहे, एयरपोर्ट में कोई उसको रिसीव करने के लिए नहीं जा रहे, क्या वो मेडल लेके खुश होगा? कोई शेयरिंग के लिए कोई उसके साथ नहीं है, खुश होगा वो? तो हमारे जीवन में भी ऐसा ही होता है, जब आप कुछ अचीवमेंट करते हो, जब आपको कुछ मिला है, जब आप दूसरों के साथ शेयर करते हो, देन यू बिकम मोर हैप्पी। आर यू एग्री विथ मी? तो यू कैन यूज योगा एज ए प्रमोशन। जैसे अभी आप कितने दोस्त सब मिले हो, कोई दूसरे ब्रांच से आए हो, जब आप साथ में प्रैक्टिस करोगे तो एक दूसरे को जान पाओगे। पहले क्या होता था, केवल अपने ब्रांच के बच्चों को जानते थे, अब जब मिल के करोगे तो दूसरों के साथ दोस्ती होगा, है नहीं? और हम सब सोशल है, समाज में रहते हैं, तो जब आपस में मिल के रहेंगे और एक दूसरे को जान के मिल के जब काम करेंगे, तो आपका सक्सेस का जो रेट है वो जल्दी होगा और ज़्यादा भी होगा। आर यू एग्री विथ मी? सो इसलिए योग बहुत इम्पोर्टेंट है, और योग हमें कहता है कि कुछ प्रायोरिटीज लेके चलना है लाइफ में। अगर प्रायोरिटीज नहीं है तो आप फिर हाफाजार्ड हो जाओगे, लाइफ में अचीवमेंट बहुत कम होता है। जैसे मान लीजिए आप अगर घर से निकलने के टाइम में अगर कोई गोल नहीं बनाते हो कि मुझे कहाँ जाना है, क्या करना है, अगर प्लान नहीं है, हो सकता है आप काम के लिए निकल जाओगे, लेकिन हमेशा उस काम का कुछ फल आपको अच्छा नहीं मिलेगा। तो इसलिए आपके लाइफ में प्रायोरिटी होना चाहिए, और जब प्रायोरिटी रहेगा तो आप डिस्टर्ब नहीं होंगे, और थॉट्स जो है उल्टा सीधा थॉट्स आपको प्रॉब्लम नहीं करेगा। आर यू एग्री विथ मी?
तो क्या प्रायोरिटी लाइफ में होना चाहिए? सो योग में हम मोटा मोटा प्रायोरिटी को 5 कैटेगराइज किए हैं। पहला प्रायोरिटी है, सब लोग बोलिए, हेल्थ। हेल्थ इज ट्रू वेल्थ। आपके पास पैसा है, आज बहुत है, हो सकता है कल चोर लग गया, सब खत्म हो जाएगा। या जैसे आजकल सब क्या गेम खेलते हैं, गैम्बलिंग करते हैं, ये कि मिनट में सब चला गया। शेयर मार्केट में पैसा लगा दिए, खत्म हो गया। लेकिन जो हेल्थ है ये आपके साथ हमेशा रहता है। तो अगर आपका हेल्थ अच्छा है, सब कुछ चले जाने के बाद भी आप फिर सब कुछ बना सकते हो। आर यू एग्री विथ मी? लेकिन अगर हेल्थ खराब हो गया, सब कुछ होगा। हाँ, एक जोक सुनाता हूँ। एक बार हम किसी का शादी में गए थे, और जिनके पास गए थे, जिनका शादी हो रहा था, उनके पिताजी और माताजी दोनों बहुत बिजी है, और उनके जो फादर है उनको डायबिटिक है। और डायबिट लोगों को ना मिठाई खाना बहुत पसंद है, उनका मन हमेशा देख रहा है कहाँ। लेकिन वाइफ है, वाइफ को बड़े बड़े लोग भी डर जाते हैं, तो उनका मन है गुलाब जामुन लेने में, लेकिन ले नहीं पा रहे थे। और इसी बीच में वाइफ थोड़ा इधर उधर हो गए। अब उनको दिखा कि वाइफ है ही नहीं, और धीरे धीरे जाके बात करते 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 जाके गुलाब जामुन ले रहे, और उसके पीछे एक हाथ आके रोक दिया, और मुंह मोड़ के देखे तो वाइफ। मुझे पता था आप जरूर मुझे ना देख के आप ले लोगे। अपना ही बेटी का शादी है, खुद ही पैसा लगाए हैं, और वाइफ अपना ही है, और खाने में रोक लगा दी। आप सोचिए, जीवन में हम कुछ चीज़ें करना चाहते हैं, लेकिन अगर हेल्थ साथ नहीं देता है तो हम नहीं कर पाते। और सबसे तृप्ति हमें किस में मिलता है? भोजन में। आर यू एग्री? है ना? हमारे योग में कहते हैं, भूखे पेट में ना होए भजन गोपाला। अगर भूखा पेट है, कोई भजन कुछ नहीं होगा। तो इसलिए भजन के साथ भोजन जोड़ दिया गया है ना? तो आपको अपने स्वास्थ्य को ठीक रखना है, तो आप लंबे समय तक कम से कम खुश रहेंगे। तो स्वास्थ्य को जरूर प्रायोरिटी में लाइए, एंड दिस शुड बी फर्स्ट प्रायोरिटी। और आप यंग हो, अभी से अगर हेल्थ को प्रायोरिटी रखोगे तो आने वाले समय में आप एंजॉय कर पाओगे। आप सब चाहते हो ना, मज़ा चाहिए लाइफ में, लेकिन वो मज़ा बाद में सज़ा हो जाता है। क्यों? हेल्थ नहीं होता है। तो इसलिए आप मज़ा लेने के लिए भी हेल्थ चाहिए। हालांकि मज़ा अच्छा नहीं है, मज़ा आपको चूज करके लेना चाहिए, किस में सही आनंद है ना? दूसरा है, बोलिए क्या है? आप सब स्टूडेंट्स हो, आपको बहुत ध्यान रखना है। आप सब लिख सकते हो, हेल्थ के लिए कम से कम 1 घंटा जरूर दीजिए, और कैरियर के लिए आप जरूर 10 घंटा समय निकालें, क्योंकि आप अभी स्टूडेंट लाइफ में हो, आपको पढ़ाई बहुत ज़रूरी है। क्लासरूम में जब भी आप आते हो पढ़ने के टाइम में, फोकस होकर पढ़िए। कई बार क्लासरूम का नोट से ही आपका एग्ज़ाम में आप अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हो, क्योंकि बहुत सारे बुक्स पढ़ के लिखना और उसका नोट्स बनाना बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन जब टीचर आपके क्लास में आते हैं, वो पहले से कई सारे नोट्स लेके आते हैं। जब वो डिस्कस करते हैं तो आप उसको नोट्स करिए, टाइम को बचाइए। हम क्या करते हैं, बिल्कुल नहीं पढ़ते, एग्ज़ाम से पहले 15 दिन उसी टाइम में ढूंढते, ये नोट्स लाओ, वो नोट्स लाओ। बाद में पता चलता है इतना पढ़ाई करूँगा, भारत माता कुछ नहीं आता, जो आता सब भूल जाता। तो योग में जब आप आओगे तो आपको कॉन्शियस होना है कि मेरा ड्यूटी क्या है, क्या करना चाहिए। आजकल मैं देख रहा हूँ, पढ़ाई के टाइम में सोच रहे मेरा इस पढ़ाई से जॉब होगा या नहीं होगा, अगर हो गया तो सैलरी कितना मिलेगा। पढ़ने के टाइम में सोच रहे जॉब के बारे में, और जब जॉब लग जाता है तब सोचते ये जॉब, तो पहले जॉब करने से पहले सबको हाथ जोड़ के जॉब में जाते हैं। आजकल तो रेफरेंस के बिना हो नहीं पा रहा है,
रेफरेंस लेके जॉब करते हैं, और जॉब के टाइम में ये अच्छा नहीं है, वो दूसरे का जॉब अच्छा है, कंपैरिजन करते रहते हैं, टैलेंट नहीं बढ़ा रहे हैं, क्वालिटीज़ नहीं बढ़ा रहे हैं, केवल सैलरी देख रहे हैं। और कुछ तो सोचते हैं जॉब तो हो गया, अब शादी कर लूँ, एक बार बस वो आ जाए मन खुश, वो शादी हो गया, फिर सोचो अरे क्यों शादी कर दिया। शादी का लड्डू जो खाया वो पछताया, जो नहीं खाया अभी आप सब ना खा के पछता रहे हो, है नहीं? जब हो जाएगा तब फिर और पछताओगे, है ना? हर जगह में अगर हम देखेंगे तो लोग दुखी हो रहे, क्यों? अगर शुरू में आप अपने कैरियर या आपका ड्यूटी, आपका धर्म को अच्छे से करते जाओगे, प्रेजेंट में जीना सीखिए जहाँ पर हो। अभी स्टूडेंट हो, बढ़िया स्टूडेंट बनिए, जॉब हो जाएगा तो बढ़िया एम्प्लॉय बनिए, या बिजनेस करोगे बढ़िया बिजनेसमैन बनिए। हर जगह में आपको स्कोप है, पता है? अभी आप स्टूडेंट हो, स्टूडेंट के टाइम में बहुत कुछ कर सकते हो। अगर भगवान अभी मेरा सामने आ जाए और बोलेंगे प्रदीप सर क्या चाहते हैं बताइए, आपको एक वरदान देना चाहता हूँ, तो हम हाथ जोड़ के यही मांगेंगे कि मुझे फिर से स्टूडेंट बना दीजिए। क्योंकि स्टूडेंट लाइफ में आपको पढ़ने को, सीखने को बहुत कुछ मिलता है और कई सारे चीज़ें सीख सकते हो। जैसे अभी देखिए स्किल, आप लोग इंजीनियरिंग से हो, इंजीनियरिंग बच्चों को योग सिखाया जा रहा है। सोचिए, ये केवल स्टूडेंट लाइफ में हो सकता है। आप जॉब में चले जाओ, वहाँ भी बोलेंगे तू इंजीनियर है, योग करेगा, चुप है नहीं। आपका कौन सा एमएससी किस में? जूलॉजी वाले। आप बोलोगे मैं ना थोड़ा सा जिम करने के लिए जाना चाहता हूँ, मैं ना थोड़ा सा डाइट न्यूट्रिशन पढ़ना चाहता हूँ, मैं ना थोड़ा सा कुछ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ करना चाहता हूँ, तो आपको जॉब में वो स्कोप नहीं मिलेगा, आपका फील्ड फिक्स हो जाता है। लेकिन आप अगर इस स्टूडेंट लाइफ में हो, आपको कई सारे करिकुलर एक्टिविटीज़ करने को मौका मिलता है। तो कैरियर को ध्यान दीजिए और ग्रंथ कीट मत बनिए, ना बुक वर्म बोलते ना, किताबी कीड़ा मत बनिए, रट्टा मत लगाइए। कुछ कर पा रहे हो तो कोशिश करिए उसको समझने के लिए, जितना आप समझ के करेंगे तो कैरियर अच्छा होगा। और यही टाइम है, सब कुछ करना है, मस्ती करना है, दोस्ती बनाना है, मूवी भी देखना है ना, मोबाइल भी देखना है, रील्स बनाना है, सब कुछ करना है, लेकिन साथ साथ में कैरियर भी बनाना है। अगर कैरियर नहीं अभी बनाओगे, बाद में किसी का कैरियर बन जाओगे, कोई आपको पीछे खींच के लेके जाएगा। कैरियर समझ रहे हो ना? साइकिल का जो पीछे होता है कैरियर बोलते हैं ना, गाड़ी का जो पीछे लगा रहता है। सो आप कैरियर को प्रायोरिटी दीजिए। तीसरा प्रायोरिटी है, बोलिए, परिवार आपको हमेशा सपोर्ट करता है। आजकल हम दूसरे के लोगों को जब देखते हैं, जैसे फ्रेंड का आंटी अंकल को देखते हैं, उनके पिताजी माताजी, हम बहुत वहाँ पे इतना रेस्पेक्ट देता है, ऐसे लगता है कितना सुंदर लड़की है, वाह अच्छा बेटी है, लड़का कितना सोना है। और वही लड़का या लड़की घर जाते हैं, मम्मी से ऐसे बात करते हैं, मम्मी भगवान को प्रार्थना करते इसका कब शादी हो जाएगा, हमारा जान से जाएगा, ये हमारा पीछे लगा हुआ है ना। अपना मम्मी पापा से हमारा बिहेवियर, और भाई है, और खासकर अगर आप बड़ी हो, है ना, मेरा बड़ी दीदी है, बाल खींच के मारते हैं, है नहीं, छोटा बेचारा क्या करे। तो परिवार को आप समय दीजिए। मम्मी पापा आपसे कभी पैसा नहीं चाहते। आजकल हम सोच रहे हैं कि हम अच्छे जॉब करेंगे, मम्मी पापा को अच्छा घर बना के रख देंगे, उनको कुछ कुछ पैसा भेज देंगे, इट्स ओके, मेरा ड्यूटी ओवर। लेकिन क्या लगता है, आपको जो बना है, अभी आप जो पढ़ रहे हो, किसने पैसा भेज रहे? पेरेंट्स भेज रहे, आपके मम्मी पापा भेज, क्या वो आपसे पैसा ही चाहते हैं? पैसा तो वो आपको कमा के दिए हैं। आपके पैसे जब भी फ़ोन करते हैं, पहला वर्डिंग क्या आता है, आप कैसे हो। अगर आप बोलते हो कि मम्मी मैं ठीक हूँ, उनको सुकून मिलता है। यस और नो? तो इसलिए परिवार को समय दीजिए ना। यस, बाय आउट ऑफ लव वी कैन गिव देम सम गिफ्ट, है ना। जैसे मेरा पहला जॉब लगा, सबसे पहले मेरा अपने मम्मी के लिए साड़ी लेके गया, पिताजी के लिए टी शर्ट या शर्ट लेके गया, भाई के लिए जूते लेके गया, ये सब होता है।
लेकिन यहीं पे रुकना नहीं है, आप उनको समय देना है। और समय जब दो, क्वालिटी समय दो। ये नहीं कि पापा से बात कर रहे इधर फ़ोन से बात कर रहे, किसको, उधर पापा मैं ना बहुत बिजी हूँ, मेरा प्रोजेक्ट चल रहा है, थोड़ा बाद में बात करता हूँ। लेकिन कौन सा प्रोजेक्ट चल रहा है पापा को भी पता चल जाता है नहीं। मम्मी से बात करते हैं तो बस एनुअल फंक्शन में ड्रेस खरीदना है, मम्मी 2000 भेज देना। और मम्मी को भी पता है, क्योंकि मम्मी भी आपकी तरह पढ़ के गए हैं, उनको भी पता है अब क्यों इतना ज़ोर से बोल रहा है। अब एनुअल फंक्शन आ रहा है, मम्मी बोला कुछ नहीं मिलेगा। तो फिर पापा को फ़ोन करते, पापा मैं आपका परी हूँ ना, मैं आपका अच्छा बेटी हूँ ना, बोलिए बोलिए पापा। अब पापा क्या करेंगे, हाँ बोल देते हैं, फिर उसके बाद हम फिर ब्लैकमेलिंग, पापा एक ड्रेस नहीं 3 ड्रेस चाहिए, है ना, सुबह एक, दोपहर में एक, शाम को एक, एनुअल फंक्शन में बस फैंसी ड्रेस पहनेंगे घूमेंगे। आपके मम्मी पापा आपको सब कुछ देने के लिए तैयार है, लेकिन क्या आप अपने सब कुछ मम्मी पापा को देने के लिए तैयार हो? कई बार हम हाँ तो कर देते हैं ऊपर से, लेकिन सब दिल से पूछ के देखिए हम नहीं कर पाते, है ना। उनको प्यार दीजिए, उनको टाइम दीजिए। अभी आपके पास पैसा नहीं है, जब पैसा होगा तब पैसा दीजिए। लेकिन अभी जब घर जाते हो, जैसे मम्मी है किचन में काम करते हो, उनके काम में हाथ पाटिए। आप लड़के हो, आप अपने पिताजी का देखिए कितना कष्ट कर रहे हैं, उसमें थोड़ा सा हाथ पाटिए, क्योंकि अब हम सब बड़े हो रहे हैं नहीं। क्योंकि आज दिखेगा नहीं, टाइम इज लाइक ए बर्ड, इट्स फ्लाइंग। अब देखिए कब आपका 10th कंप्लीट हो गया, 12th कंप्लीट हो गया, आप सब बड़े होते जा रहे हो। और ऐसे ही देखते देखते, मैं अभी यहीं पे 2-3 साल हो गया, मैं देखते हूँ कुछ बच्चे मेरे से पास आउट हो के यहाँ से गए थे प्रणाम करके, अब कुछ दिन आए थे दोनों मिल के, समझ आ रहा है। कुछ लोग चुन्नू मुन्नू को लेके भी आए, है नहीं। कितना टाइम जल्दी जल्दी फ्लाई कर रहा है, तो आपका भी ऐसे हो जाएगा। अभी से अगर आप रेस्पॉन्सिबिलिटी लेना सीखोगे, प्यार करना सीखोगे, तो कल को आप जब माँ बाप बनोगे, जब आपका फैमिली बड़ा होगा, तो आप उनको अच्छे से केयर कर पाओगे। आप सच में बताएं, आपको केयर, लव, अफेक्शन ये अच्छा लगता है, या दूसरों का बस पैसा दे दे और आपसे कोई बात ना करे, टाइम ना दे, वो अच्छा लगता है? पैसा बहुत दे रहा है। कुछ लोग होंगे सर अभी तो पैसा नहीं है, पैसा ही अच्छा लगता है, हाँ, लेकिन वो टेम्पररी है। सबको प्यार चाहिए, यस और नो? हाँ, कुछ बॉयज़ तो बोले हाँ सर प्यार ही चाहिए, हाँ, प्यार का नाम लेते ही वही बस तुझ पे रब दिखता है, वही दिखता है। प्यार कईयों के साथ हो सकता है, आपके माँ बाप के साथ हो सकता है, आपके टीचर के साथ हो सकता है, आपके अपने देश के साथ हो सकता है, आपके पढ़ाई के साथ हो सकता है, यस और नो? लेकिन हम बस प्यार का मतलब वही, थोड़ा उसके ऊपर उठिए, उठ पाएंगे? आवाज नहीं आ रहा है? थैंक यू। चौथा प्रायोरिटी, अभी अभी बात कर रहे थे अपने देश के बारे में, है ना, जहाँ पे हम पैदा हुए हैं, है ना, उड़िया में बोलते हैं ना मातृभूमि, है ना, उसके मातृभूमि मतलब जहाँ पे हम पैदा हुए हैं, उस देश को, उस जगह को प्यार करना चाहिए, क्योंकि वहीं का पानी, हवा ना, मिट्टी, उसी से हम बड़े हुए हैं ना। लेकिन अभी देखिए हम भूलते जा रहे हैं, और ख़ास कर ये टेक्नोलॉजी के ज़माने में आप जैसे लोगों के सामने जब हम ये बात करते ना, कई लोगों को ये लगता है कौन सा पुराने ज़माने का सर बात कर रहे हैं, लेकिन यही हकीकत है। मरने के बाद हम कहाँ जाएंगे? 4 गज ज़मीन चाहिए बस। तो अपने देश को, अपने मिट्टी को प्यार करिए। आप सब वर्ल्ड कप देखे थे ना, रोहित शर्मा जब वर्ल्ड कप जीता तो क्या लिया? मिट्टी को खा रहा था। ये मिट्टी का स्वाद आप चखिए एक बार। इस ज़मीन को, है ना, भारत का, हम जब बाहर रह रहे थे, है ना, आपकी जानकारी के लिए बताना चाह रहा हूँ, जब आप यहाँ पे हो तो इसका कदर नहीं होता है। जब यहाँ से निकल जाओगे, जब विदेश चले जाते हैं, तब पता चलता है कि हमारा देश हमारे लिए कितना महान है। आंखों से आंसू आता है ना। हमने 14 साल विदेश में रहे, हमने देखे कितना, जब यहाँ से जाते हैं कितना दुख मिलता है, और जब आते हैं तो कितना खुशी मिलता था। तो देश को भी थोड़ा सा प्रायोरिटी दीजिए। जैसे आप सोच सकते हो सर हमारे पास पैसा नहीं है तो हम कैसे देश का सेवा करेंगे? वेरी सिंपल, स्वयं को अच्छा बनाइए बस।
एक एक व्यक्ति अगर अच्छा हो जाएंगे ना, हमारा देश अपने आप अच्छा हो जाएगा। यस और नो? लेकिन हम सब डिपेंड करते हैं सरकार करेगा। जो हम कर सकते हैं हम करें। सरकार कौन है? हमें, जिसको हम लोग सिलेक्ट किए वही तो सरकार है। तो आप ही सरकार हो, क्योंकि आपके पास किसी को चुनने का अधिकार है ना। वो बड़ा प्राइम मिनिस्टर पूरा देश का अगर मंत्री बना है, आपका घर का आप ही तो मंत्री हो, आपका जीवन का मंत्री तो आप ही हो। अपने आप को सुधारिए और देश के लिए जरूर कुछ करिए, है ना। कई लोग आते हैं, कई लोग चले जाते हैं, है ना। डेली हर सेकंड में लोग पैदा होते हैं, हर सेकंड में भी डेथ करते हैं। लेकिन आप कितने लोगों को याद रखते हो? बहुत कम लोगों को याद करते हो। किन को याद रखते हो? जो कुछ किया है। Someone who contribute something for yourself or for the society, for the country, for the nation, that person is remembered by everyone. Yes or no? तो इसलिए कुछ कंट्रीब्यूट करिए, और कुछ नहीं कर पा रहे हैं तो कम से कम कुछ गंदा मत करिए, है ना। कुछ लोग लगे पड़े हैं हमारे देश को आगे बढ़ने से रोकने के लिए। तो वो कैसे कर देगा? होने नहीं दूंगा। हाँ, अगर मैं नहीं पाया तो किसी को मिलने नहीं दूंगा, है ना। वो कुछ एक मूवी का डायलॉग था ना, अगर तू मेरी नहीं हुई तो किसी का नहीं हो सकता है, लाओ तेजाब, एसिड फेंकेंगे तेरे मुंह में, है ना। वो नहीं करना है। दिल को जितना सीखिए, और खासकर देश के लिए कुछ सैक्रिफाइस तो ज़रूरत है। हमारे देश जब इंडिपेंडेंस नहीं हुआ था, कितने लोग इसके लिए बलिदान दिए, और हंस हंस के, है ना। कुछ हिस्ट्री का अगर आप उठा के देखोगे तो कंट्री के लिए स्वतः ही लोग आगे आए हैं और जान दे दिया। अभी आपको देश जान देने के लिए नहीं बोल रहा है, बस अपने जान को बचा के रखिए और अच्छा बनिए। कर पाएंगे? लास्ट प्रायोरिटी, जो ये फास्ट भी होना चाहिए, और लास्ट में हम इसलिए डिस्कस करें, दैट इज द कंक्लूड। आप सब जगन्नाथ जी को बहुत प्यार करते हैं, हम उड़ीसा से हैं। जगत बहुत ज़रूरत है, तो ऑलमाइटी गॉड या जो यूनिवर्स है उसको प्यार करना सीखिए, क्योंकि सरेंडर आप जितना करोगे, ईश्वर के साथ जितना जुड़ोगे, आपको एक सेफ्टी महसूस होगा। जैसे मान लीजिए आप गए हो किसी इंटरव्यू में और आपका पिताजी वहाँ पर है, क्या उस इंटरव्यू में आपको डर लगेगा? आपको पहले से भी पता है कि हमारे पिताजी वहाँ पे और चीफ सिलेक्टर है, मेन हेड HR, क्या आपको डर लगेगा? एक तो पहला, आपके पिताजी आपको पहले से तैयार कर दिए होंगे, बता दिए होंगे कि देखो क्या क्या रूल्स होता है, और आप जब जाओगे तो आप निर्भय होके जाओगे। तो ऑलमाइटी गॉड से जब हम कनेक्ट रखते हैं तो धीरे धीरे आपके अंदर फियरलेसनेस आता है, डर खत्म हो जाता है, स्ट्रेंथ महसूस होता है। तो इसलिए प्रायोरिटी जीवन में, जैसे हम इंडियन है तो केवल पासपोर्ट में या आधार कार्ड में इंडियन लिखने से नहीं चलेगा, आपको हमारे इंडियन कल्चर को भी अपने अंदर में इम्बाइब करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो आप जितना हमारे संस्कृति के साथ जुड़ेंगे तो कंक्लूजन यही मिलेगा कि हम आत्मा है और वो परमात्मा है। तो आत्मा और परमात्मा को हम प्रयास करेंगे जोड़ने में। कई लोग इसको स्पिरिचुअल बोल के साइड हो जाते हैं कि हम ईश्वर से बिलीव नहीं करते हैं, है ना, हम तो किसी को नहीं मानते हैं। किसी को नहीं मानते हैं, ये बात बिल्कुल एक्सेप्ट मत करिए। आप अपने माँ बाप को मानते हैं, वो आपके लिए भगवान है। आप अपने जो नेचर है, जो प्रकृति है, वो यूनिवर्स है, आप उसको मानते हैं। कोई ना कोई तो हायर सोर्स है जिसको आप मानते हो, आपसे बड़े मानते हो, तो वही आपके लिए ईश्वर है। तो उनको भी प्रेम करिए और उनके सहारा लीजिए। जब उनका सपोर्ट लेके आप चलोगे, आप निर्भय होकर चलोगे, है ना। जैसे बेटा अगर पिताजी के साथ चल रहा है तो बिल्कुल नाचते नाचते चलता रहता है, उसको डर नहीं लगता है। जैसे कुत्ता आ गया, बच्चा तुरंत पिताजी को पकड़ ले, पापा डॉगी, तो पापा उसको प्रोटेक्ट करते हैं। आर यू एग्री विद मी? तो ईश्वर भी ऐसा ही, उनको बोलते हैं परम पिता, है ना। तो आप थोड़ा सा
उनके लिए भी जैसे सुबह शाम आप प्रयास करिए थोड़ा सा स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करने के लिए, है ना। हमारा जो ये जीवन है ना, बहुत स्पिरिचुअल भी है और मैटेरियल है। ये शरीर जो है मैटेरियल चीज़ों से बना है, आपको बताया था लास्ट टाइम, या आप जानते भी होंगे। पंच तत्व से ये शरीर बना है, जल, पृथ्वी, आकाश, अग्नि, वायु, है ना। तो ये जड़ होता है, इसमें जान नहीं होता है। जब इस शरीर के अंदर आत्मा आता है, जिसको आप प्राण बोलते हो, मन बोलते हो, बुद्धि बोलते हो, इसको अगर मिला के देखोगे, आत्मा आने से ही ये सब चीज़ें डेवलप हो जाता है ना। तो आप इन दोनों को जोड़ के प्रैक्टिस करिए और योग में ये सब प्रायोरिटीज अपने लाइफ में जोड़िए। सक्सेस आज नहीं तो कल जरूर मिलेगा अगर रास्ता ठीक है। कई लोगों को टाइम लगता है, जैसे कुछ लोग 10th पास करने में कुछ लोग टाइम लगाते हैं, कुछ लोग एक ही अटेम्प्ट में पास कर जाते हैं। तो आप अपने टैलेंट के हिसाब से आगे बढ़ते हो, लेकिन अगर एग्ज़ाम में जाओगे ही नहीं, पढ़ाई करोगे ही नहीं, तो 10th पास कभी भी नहीं हो पाएगा। तो इसी तरीके से जीवन में रास्ता अच्छा चुनिए, जीवन में कुछ लक्ष्य बनाइए, प्रायोरिटी सेट करिए और आगे बढ़ने का प्रयास करें। बीच में रुकना नहीं है। विवेकानंद जी बोलते हैं ना, उत्तिष्ठः जाग्रतः, है ना, अराइज, अवेक, डोंट स्टॉप अंटिल यू अचीव योर गोल। तो अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए मम्मी पापा प्रयास करने से आप सक्सेस नहीं होंगे, वो थोड़ा सा आपको सपोर्ट करेंगे तो आप आगे बढ़ जाओगे, लेकिन अंतिम गंतव्य, डेस्टिनी तो आपको ही पहुंचना है। तो प्रयास करेंगे तो मेरे पीछे बोलिए, कीप प्रैक्टिसिंग एंड कीप मूविंग। सो इन्हीं बातों के साथ आज के क्लास समापन करते हैं। थैंक यू। फिर मिलेंगे अगले क्लास में, तो हम योग का और कुछ एस्पेक्ट्स को सुनेंगे। नमस्ते।